हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ वीरेंद्र और लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। आज का सेशन शुरू करते हैं। और आज वाला और ये अब वाला जो सेशन रहेगा, ये सेशन रहेगा हमारा वोकैब से रिलेटेड। इसमें मैं आपको वोकैबलरी के बारे में कुछ बातें बताऊंगा, कुछ नई वोकैब करेंगे, कुछ नए नए वर्ड्स को सीखेंगे। बहुत बढ़िया शब्द आज हम सीखने वाले हैं। और आज के जो हम शब्द सीखने वाले हैं वो एक और रूट वर्ड है हमारा, जिसकी हेल्प से हम सीखने वाले हैं। और रूट वर्ड है हमारा फीड। रूट वर्ड क्या है? फीड। अब इस फीड को कैसे तो हम याद कर सकते हैं और इसका क्या मतलब होता है, तो इसके लिए मैं आपको 1 मिनट का टाइम लेना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि कैसे हम इसको याद कर सकते हैं। देखिए, पहले देखिए, फीड जो है वो, फीड का मतलब होता है ट्रस्ट। फीड का मतलब क्या होता है? ट्रस्ट, या हम कह सकते हैं फेथफुल, और या हम कह सकते हैं लॉयल। लॉयल्टी हम बोल सकते हैं, ठीक है। लॉयल बोल सकते हैं, लॉयल्टी बोल सकते हैं। तो ट्रस्ट, फेथफुल या लॉयल, लॉयल्टी इसका मतलब होता है। अब इसको कैसे याद रखें, तो इसका एक मैं आपको मेमोरी हिंट दे देता हूं, एक आपको हिंट देता हूं जिससे चीजें आपको याद रहेंगी। अब जो लोग जिन्होंने बाइबल पढ़ी है, जिन लोगों ने बाइबल पढ़ी है या कभी भी मौका मिले तो पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे उसमें एक डॉग का जिक्र हुआ है। उस डॉग का नाम है फिडो। क्या नाम है? फिडो उसका नाम है। और ये किसका नाम है? फिडो। फिडो इज द नेम ऑफ अ डॉग। फिडो इज द नेम ऑफ अ डॉग। और वो डॉग जो है, हमें पता है डॉग जो होता है वो किसके लिए फेमस होता है भाई? हम किस लिए उसको घर पे पेट करते हैं, क्यों हम पालतू रखते हैं? क्योंकि वो ट्रस्टवर्दी होता है, वो फेथफुल होता है, लॉयल होता है, ठीक है। तो उसके अंदर लॉयल्टी होती है, तो इसलिए हम उसको रखते हैं। तो यहीं से फिडो से इस वर्ड को ले लेते हैं, फिड, और इसका मतलब क्या होगा? क्या हो गया? ट्रस्ट, फेथफुल, लॉयल्टी। यहां से हमें पता चल गया, ठीक है जी। तो हमने इस फिड का मतलब पता लगाने के लिए एक थोड़ा सा हिंट बनाया ताकि वो चीज हमें याद रहे। जब भी ये वर्ड आए कहीं पर, जब भी ये वर्ड आए, तो मतलब ये है कि वो या तो वो लॉयल्टी से रिलेटेड है या वो डिसलॉयल्टी से रिलेटेड है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए यहाँ पे इसको शुरू करते हैं, इसके वर्ड्स को पढ़ना, जो जो इससे वर्ड्स बनते हैं तो उनको एक बार देख लेते हैं। तो क्या मैंने बताया अभी, एक रूट वर्ड से हम चीजों को सीखना शुरू करेंगे। वो रूट वर्ड है फिड, और इसका मतलब होता है ट्रस्ट, लॉयल और ट्रूथफुल, ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट वर्ड आपके सामने है और फर्स्ट वर्ड हम पेश करते हैं, और फर्स्ट वर्ड है हमारा फिडेलिटी। क्या है? फिडेलिटी। फर्स्ट वर्ड है हमारा फिडेलिटी, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। और फिडेलिटी का मतलब क्या होता है? फिडेलिटी का मतलब होता है फेथफुलनेस। फेथफुलनेस, या इसी को कह सकते हैं लॉयल्टी, ठीक है। तो ये इसका मतलब बनता है फिडेलिटी का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फिडेलिटी? फिडेलिटी का मतलब होता है फेथफुलनेस या लॉयल्टी, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड फिडेलिटी इज फेथफुलनेस या लॉयल्टी, ठीक है। वफादारी, ईमानदारी, ये इसका मतलब निकलता है। अब इसका अगर हम एक और नेक्स्ट वर्ड की बात करें, तो नेक्स्ट वर्ड इसी का हम अपोजिट ले सकते हैं। और अपोजिट का जब बात करते हैं तो बहुत बार हम देखते हैं एक ये हम देखते हैं बहुत बार इन वर्ड्स के अंदर इन। अब यहां पर ये इन उसके साथ में ही लगा हुआ होता है, यानी कि उस रूट वर्ड के साथ में ही लगा हुआ होता है, तो फिर उसके साथ में मिलकर के इसको नेगेटिव कर देता है। क्या कर देता है? उसको नेगेटिव कर देता है, यानी कि ना की तरह उसका यूज हम किया जाता है, ना की तरह हम उसको यूज करते हैं, नो की तरह, ठीक है। यानी कि रूट वर्ड के साथ में जब ये लगता है तो ये प्रपोजिशन की तरह यूज नहीं होता है, ये इसके साथ में लग करके इसको नेगेटिव करने का काम करता है। जैसे हमने यहाँ पे फिडिलिटी लिखा, तो इसके सामने अगर हम इनफिडिलिटी लिख दें तो मतलब कि क्या बन जाएगा? वो नेगेटिव वर्ड बन जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो फेथफुलनेस नहीं है, वो लॉयल नहीं है, उसके अंदर लॉयल्टी नहीं है। तो इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे फेथलेसनेस। फेथ नहीं है उसके अंदर, तो फेथलेसनेस हो गया, ठीक है। या उसी को डिसलॉयल्टी बोल देंगे। क्या बोल देंगे भाई? डिसलॉयल्टी, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। क्या बन गया? ये डिसलॉयल्टी बन गया। इनफिडिलिटी का मतलब क्या बन गया? फेथलेसनेस या डिसलॉयल्टी, ये इसका मतलब बन गया, ठीक है। तो इस इन का मतलब क्या हुआ? उसको नो, उसको नेगेटिव करने के लिए। फिडिलिटी का मतलब लॉयल्टी और इनफिडिलिटी का मतलब डिसलॉयल्टी, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। बात समझ में आई आपको? आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। ये वर्ड बहुत अच्छा है,
आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चीजों को समझना है, रटना नहीं है मेरे भाई। मीनिंग केवल हिंदी में मीनिंग नहीं लिख लेना है, उनको इंग्लिश में ही समझना है आपको, क्योंकि हम इंग्लिश वोकैब सीख रहे हैं, तो इंग्लिश में ही आप सीखने की कोशिश करें। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा, और नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा परफिडी। क्या है? परफिडी। इसका क्या मतलब होता है? परफिडी बिल्कुल सेम, ये जो मीनिंग देता है यही मीनिंग ये वाला वर्ड देता है। दोनों वर्ड बिल्कुल सेम है, हमारे दोनों वर्ड बिल्कुल सेम है। इनफिडेलिटी और परफिडी का मतलब बिल्कुल सेम है, द मीनिंग ऑफ बोथ इज सेम। तो इसे भी आप फेथलेसनेस लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको भी? फेथलेसनेस। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, इसे आप फेथलेसनेस लिख सकते हैं। द मीनिंग ऑफ दिस इज फेथलेसनेस। ठीक है, तो ये हमने लिखा। आगे देखिए, इसी का एक और मीनिंग हम लिख सकते हैं, एंड दैट इज द डिसीटफुल। डिसीटफुल क्या बनता है? डिसीटफुल। इसी का मतलब निकलता है डिसीटफुल, यानी कि वो लॉयल नहीं है, वो डिसलॉयल है। तो डिसलॉयल्टी के लिए डिसीटफुल, फेथलेसनेस या परफिडी, ये सारे के सारे इनके सिनोनिम्स हैं। ठीक है, और इसके ये सारे के सारे एंटोनिम्स हैं, यानी कि ये तो सारे के सारे समानार्थक हैं, ये तीनों समानार्थक हैं, लेकिन ये जो हैं इनके उल्टे वर्ड हैं, यानी कि इनके अपोजिट हैं, इनके विपरीत हैं। ठीक है, तो इनके एंटोनियम्स हो गए। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, एंड दैट इज फोर्थ वर्ड है हमारा, वेरी सिंपल, एंड दैट इज कॉन्फिडेंट। क्या है? कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट। अब देखिए, यहां पर भी फिड आ गया, यहां पर भी फिड आया है, यहां पर भी फिड आया है, और यहां पर भी फिड आया है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्फिडेंट का मतलब होता है बोल्ड। कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल बोल्ड। ये एडजेक्टिव है। देखिए, मैंने इनकी ये एडजेक्टिव होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ये नाउन होता है, ये भी नाउन होता है, और ये भी नाउन होता है। तो ये वर्ड नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, और ये एडजेक्टिव होता है। दिस कॉन्फिडेंट क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब क्या आता है? बोल्ड, यानी कि जो बोल्ड होगा, जो बिल्कुल फियरलेस होगा, जिसको डर ही नहीं होगा, तो उसके लिए हम यूज करते हैं फियरलेस के लिए। फियरलेस। ठीक है भाई, फियरलेस। फियरलेस है, या वो आदमी कन्विंस्ड है, उसे उस चीज को लेकर के, उस चीज के प्रति वो बिल्कुल कन्विंस्ड है, उसको पता है, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंट अपने आप ही आ जाएगा, अपने आप ही उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो कन्विंस्ड भी हम इसके लिए लिख सकते हैं, हम इसके लिए कन्विंस्ड भी लिख सकते हैं। मैं यहां लिख देता हूं इस वर्ड को, कन्विंस्ड को। ठीक है, तो कन्विंस्ड, ये इसके साथ लिख देता हूं, यहीं लिख देता हूं इसको, आई थिंक ये दिख रहा होगा आपको। तो कन्विंस्ड मैं लिख देता हूं, कन्विंस्ड। ठीक है भाई, तो कन्विंस्ड हमने लिख दिया, और कन्विंस्ड भी बोल्ड, फियरलेस, कन्विंस्ड सब कॉन्फिडेंट के ही मतलब होते हैं, कॉन्फिडेंट का ही मतलब होता है। और ये होता है हमारा एडजेक्टिव। क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? दिस इज एन एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव होता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड के देखते हैं, और एक और कॉन्फिडेंट, ये तो हमारा एडजेक्टिव होता है, कॉन्फिडेंट हमारा नाउन भी होता है। कॉन्फिडेंट को नाउन की तरह भी ट्रीट किया जाता है, कॉन्फिडेंट को एडजेक्टिव की तरह भी यूज किया जाता है। तो वो क्या होता है, तो उसको देख लीजिएगा। ये नेक्स्ट वर्ड में इसको नाउन में डाल देता हूं, दैट इज द कॉन्फिडेंट। क्या है वर्ड हमारा भाई? कॉन्फिडेंट है, और ये नाउन होता है। और इसका मतलब क्या होता है? देखिए, इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड कॉन्फिडेंट? तो इसका मतलब होता है एक इंटीमेट, इंटीमेट, ठीक है, इंटीमेट या इंटीमेट, इंटीमेट एंड ट्रस्टवर्दी, ट्रस्टवर्दी, ट्रस्टवर्दी फ्रेंड। ठीक है, इंटीमेट एंड ट्रस्टवर्दी फ्रेंड के लिए ये वर्ड यूज होता है। और ये वर्ड हमने क्या देखा? ये देखा कॉन्फिडेंट, यानी कि कॉन्फिडेंट जब नाउन की तरह यूज होता है, तो ये इसका मतलब निकलता है माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए आप। ठीक है, तो क्या है? इंटीमेट, क्या इंटीमेट, तो इंटीमेट एंड ट्रस्टवर्दी फ्रेंड। ठीक है, एन इंटीमेट एंड ट्रस्टवर्दी फ्रेंड, तो ये हम इसके लिए यूज करते हैं कॉन्फिडेंट के लिए। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए एक और नेक्स्ट वर्ड देखिए, और ये हमारा नेक्स्ट वर्ड है, एंड दैट इज इसी वर्ड का अगर हम अपोजिट देखें, जो कॉन्फिडेंट हमने लिखा, तो कॉन्फिडेंट का मैं यहां पर अपोजिट लिख देता हूं, और अपोजिट वर्ड क्या है? डिफिडेंट। क्या है? डिफिडेंट। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, डिफिडेंट ये इस कॉन्फिडेंट का अपोजिट वर्ड है, यानी कि कॉन्फिडेंट का एंटोनियम्स है,
और इसका मतलब क्या आता है, इसका मतलब होता है एक आदमी जो बोल्ड नहीं है, शाय है, जो बोल्ड नहीं है, शाय है, बोल्ड नहीं है, शाय है, तो ऐसे आदमी को डिफिडेंट बोला जाता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, क्या बोला जाता है, डिफिडेंट बोला जाता है। और इसके लिए हम एक और वर्ड लिख सकते हैं एंड दैट इज जो जिसको नॉलेज कम है तो वो कॉन्फिडेंट हो ही नहीं सकता, वो डिफिडेंट होगा तो उसे हेजिटेंट बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं, हेजिटेंट। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द हेजिटेंट। ठीक है, तो ये हेजिटेंट के लिए हम यूज कर देंगे हेजिटेंट, यानी कि जिसको कॉन्फिडेंस नहीं है, जो हेजिटेट करता है चीजों को लेकर के, तो उसके लिए यूज करते हैं हेजिटेंट। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हेजिटेंट हमने लिखा, शाय लिखा, हेजिटेंट लिखा। ठीक है, ये हमारा मीनिंग इसका आ गया। नेक्स्ट वर्ड देखिए, हमारा एक और वर्ड है। तो हमने कॉन्फिडेंट का डिफरेंट क्या देखा, अपोजिट क्या देखा, डिफिडेंट, और उसका मतलब क्या होता है, शाय, हेजिटेंट होता है। ठीक है, और नेक्स्ट वर्ड हमारा है, नेक्स्ट वर्ड देखिए हमारा क्या है, दैट इज द बोनाफाइड। बोनाफाइड, ठीक है, बोनाफाइड हमने देखा एक नेक्स्ट वर्ड है जिसका मतलब होता है हमारा बिल्कुल ऑथेंटिक। क्या होता है, बिल्कुल ऑथेंटिक, जो बिल्कुल ऑथेंटिक हो, जो बिल्कुल सही हो। तो ऑथेंटिक के लिए हम यूज करते हैं वर्ड हमारा बोनाफाइड। क्या यूज करते हैं हमारे स्टूडेंट्स, बताइए जल्दी से। इसका मतलब होता है हमारा ऑथेंटिक, जो बिल्कुल सही चीज होती है, या जेन्युइन आप कह सकते हैं। बिल्कुल जेन्युइन के लिए भी आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं, बोनाफाइड या ऑथेंटिक। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड इसी का अपोजिट है, बोनाफाइड का अपोजिट है। और ये नेक्स्ट वर्ड क्या होता है हमारा, देखिए आप यहाँ पर, शायद आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा देखिए क्या है, और ये होता है मैलेफाइड। ठीक है, मैलेफाइड क्या होता है, यानी कि इसी का अपोजिट होता है। ठीक है, बोनाफाइड ऑथेंटिक का अपोजिट होता है, और इसका हम सिनोनिम लिख सकते हैं बिल्कुल इलीगल और फॉल्स। क्या लिख सकते हैं, इसका हम इलीगल लिख सकते हैं या फॉल्स लिख सकते हैं। तो ये इसका मीनिंग आता है हमारे स्टूडेंट्स। चलिए ये सारे सारे लिखिए और फिर हम मिलते हैं दोबारा से कुछ नए वर्ड्स के साथ में। तब तक आप इनको फटाफट नोट डाउन कर लीजिएगा, इनको फटाफट लिख लीजिएगा। इन सभी वर्ड्स का मैं एक बार फिर आपको मीनिंग बता देता हूं। देखिए, फिडेलिटी का मतलब होता है फेथफुलनेस, जिसमें आप ट्रस्ट कर सकते हैं, लॉयल्टी। ठीक है, ये फिडेलिटी का मतलब है। सेकंड वर्ड है हमारा इनफिडेलिटी, इसी का अपोजिट है इनफिडेलिटी। इसी का हमने इसका अपोजिट लिख दिया फेथलेसनेस, और लॉयल्टी का डिसलॉयल्टी, हमने इसका सारा अपोजिट लिख दिया। ठीक है, और इसी का अपोजिट ये है, तो ये दोनों ही, इसका अपोजिट ये है और इसका अपोजिट ये भी है, तो ये सारे सारे क्या हुआ, सिनोनिम्स हो गए। ठीक है, तो परफिडी, फेथलेसनेस और डिसेप्टफुल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फिडेंट, जो कि एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है बोल्ड, फियरलेस और कन्विंस्ड। कॉन्फिडेंट का अगर हम करें अपोजिट तो डिफिडेंट होता है, यानी कि वो बोल्ड नहीं है, वो शाय है और वो हेजिटेंट है। ठीक है, वो फियरलेस नहीं है, वो हेजिटेंट है। ठीक है, फिर हमने देखा कि भैया एक वर्ड है हमारे पास में बोनाफाइड, जिसका मतलब होता है ऑथेंटिक, बिल्कुल जेन्युइन। ऑथेंटिक और जेन्युइन के लिए हम यूज करते हैं ये वर्ड, जिसका मतलब है बोनाफाइड। और इसी का विपरीत अगर हम देखें, इसका अपोजिट वर्ड देखें, एंटोनियम्स देखें, तो मैलेफाइड होता है, और इलीगल और फॉल्स इसका मीनिंग निकलता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, हमने फिर देखा एक और कॉन्फिडेंट एक एडजेक्टिव होता है, और एक कॉन्फिडेंट हमारा नाउन होता है। तो इसका मतलब होता है एक इंटीमेट एंड ट्रस्टवर्दी फ्रेंड। तो एक इंटीमेट और ट्रस्टवर्दी फ्रेंड के लिए हम कॉन्फिडेंट ही यूज करते हैं। तो ये कुछ वर्ड्स है जो हमने भी देखे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए फटाफट लिखिए इनको, फिर मैं नए वर्ड के साथ में आता हूं। चलिए, तो कुछ और वर्ड्स के आगे बढ़ते हैं और अपने कारवां को आगे बढ़ाते हैं कुछ और वर्ड्स के साथ में। तो कुछ एक वर्ड हमने अभी देखे, और नेक्स्ट वर्ड है हमारा